Let's make global news. नमस्कार, लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। कंबोडिया के साथ सीमा पर एक सप्ताह से जारी झड़पों के बाद थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने संसद भंग कर दी है। इसके साथ ही देश में 45 से 60 दिनों के भीतर आम चुनाव होंगे। शुक्रवार को जारी एक फरमान में प्रधानमंत्री अनुतिन चंद्रविराकुल ने कहा कि उनकी अल्पसंख्यक सरकार को 3 महीने पहले सत्ता में आने के बाद से सीमा पर घातक झड़पों सहित कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा, इसका उचित समाधान संसद को भंग करना है, जो कि राजनीतिक शक्ति को जनता को वापस सौंपने का एक तरीका होगा। व्यवसायी से राजनेता बने अनुतिन अगस्त 2023 से थाईलैंड के तीसरे प्रधानमंत्री हैं। सितंबर में सत्ता में आने पर उन्होंने जनवरी के अंत तक संसद भंग करने का वादा किया था। जापान में 6.7 तीव्रता का भूकंप आने के बाद उत्तरी तट पर सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। जापान के मौसम अधिकारियों ने बताया, भूकंप के कारण समुद्र स्तर में उतार चढ़ाव दर्ज किया गया है। हालांकि इस वक्त किसी नुकसान की चिंता नहीं है। जापान के मुख्य द्वीप के सबसे उत्तरी प्रांत आओमारी प्रीफेक्चर के तट पर कई इलाकों से 6,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। कुछ दिन पहले ही उसी क्षेत्र में 7.5 तीव्रता वाले भूकंप के झटके आए थे, जिसमें कम से कम 50 लोग घायल हुए थे। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि एक और ज्यादा तेज झटका आ सकता है और लोगों से कम 1 हफ्ते तक हाई अलर्ट पर रहने की अपील की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को गंभीर बीमारी होने की अफवाह फिर से तेज हो गई है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से बार बार ट्रंप के दाहिने हाथ पर बैंडेज और नीले लाल निशान दिखाई दिए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ट्रंप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, या तो उन्हें हाथ में कोई इन्फेक्शन लग रहा है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन सभी अफवाहों को खारिज कर दिया। उन्होंने बताया, ये निशान सिर्फ ज्यादा हैंडशेक करने की वजह से हैं। ट्रंप हर दिन सैकड़ों हजारों लोगों से हाथ मिलाते हैं, जिससे ऐसे निशान बन जाते हैं। इसके अलावा बढ़ती उम्र के कारण त्वचा पतली हो जाती है, जिससे मामूली दबाव या रगड़ से भी आसानी से नीला निशान पड़ जाता है। वहीं ट्रंप ने अफवाहों को लेकर कहा, वो पूरी तरह परफेक्ट हैं। ये निशान ज्यादा काम करने और मेहनत करने के कारण बने हैं। कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को के अशलेक इलाके में एक भयानक गैस विस्फोट हुआ। इसमें 4 मकान पूरी तरह तबाह हो गए और 6 लोग घायल हो गए हैं। ये हादसा सड़क पर मरम्मत के दौरान हुआ। सड़क चौड़ी करने और बाइक लेन बनाने वाली लेवलिंग मशीन ने गलती से जमीन के भीतर दबी हाई प्रेशर गैस पाइपलाइन को तोड़ दिया। पैसिफिक गैस कंपनी को सुबह 7:30 बजे इसकी सूचना मिली, लेकिन गैस कई जगहों से रिस रही थी। इसलिए लाइन पूरी तरह बंद करने में 2 घंटे का समय लग गया। ठीक 9:30 बजे के करीब, यानी गैस बंद होने के सिर्फ 10 मिनट बाद जोरदार धमाका हो गया। धमाके की तीव्रता इतनी थी कि आसपास के घर हिल गए, दीवारों से सामान गिर गया और दूर तक धुआं और मलबा कई फीट तक ऊपर उड़ गया। बुल्गारिया में भ्रष्टाचार और टैक्स बढ़ोतरी के खिलाफ भड़के विशाल प्रदर्शनों ने आखिरकार पीएम रोसेन जेलियाजोकोव को झुका दिया। लाखों लोग सड़कों पर उतरे और संसद भवन पर इस्तीफा और माफिया आउट जैसे संदेश लेजर से प्रोजेक्ट किए। लगातार दबाव के बीच पीएम ने गुरुवार को टीवी पर अपना इस्तीफा घोषित किया। ये कदम संसद में अविश्वास प्रस्ताव से ठीक पहले उठाया गया। सरकार की आर्थिक नीतियों, डिविडेंड टैक्स में बढ़ोतरी और भ्रष्टाचार पर काबू न पाने से जनता भड़क उठी। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार बढ़ते खर्च का बोझ सीधे नागरिकों पर डाल रही है। बुल्गारिया 1 जनवरी को यूरोजोन में शामिल होने जा रहा है, लेकिन इससे पहले ही इस्तीफे ने बड़ा राजनीतिक झटका दिया है। मध्य यूरोप के देश ऑस्ट्रिया ने स्कूलों में हिजाब के लिए सख्त पाबंदी लगाने वाला एक कानून पास किया है। यहाँ दक्षिणपंथी पार्टी की अगुवाई में गठबंधन सरकार है और इसमें 3 मध्यमार्गी पार्टियां भी शामिल है। सरकार का कहना है, ये कानून जेंडर इक्वलिटी के लिए एक स्पष्ट प्रतिबद्धता है, लेकिन आलोचकों का कहना है, इससे देश में मुस्लिम विरोधी भावना बढ़ेगी और ये असंवैधानिक भी हो सकता है। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए, लेट्स माइक। नमस्कार।